Assalamu alaikum class, I am Ma'am Ansa and I am going to teach you biology of FSC pre-medical part 1। आज हमारी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है और जो टॉपिक हमने पढ़ना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 59 इन योर बुक्स। 59 से स्टार्ट हो रहा है ये और ये पेज नंबर 60 पे कंप्लीट हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और इसे जनरली हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी की सप्लाई और सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ सेल। जब हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इसकी जो शेप्स हैं वो रैंडम शेप्स हो सकती हैं। इट डोंट हैव अ स्पेसिफिक शेप। इसकी एक वेसिकल लाइक शेप हो सकती है, रॉड लाइक शेप्स हो सकती हैं और फिलामेंट्स लाइक शेप हो सकती हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर जब इसको अंडर माइक्रोस्कोप के में स्टडी किया गया तो इसकी कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी थी, इसकी डिटेल्स थी जो कि कम्प्लेक्स डिटेल्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिवील की गई। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है कि कितने नंबर में प्रेजेंट होंगी एक सेल में, उसकी शेप कौन सी होगी और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा। और आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हम ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो ज़्यादातर सेल्स में कॉमन है या रिपीट होता है, या मेजॉरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। बट रिमेंबर इट वेरीज सेल टू सेल। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके डायग्राम मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द डायग्राम ऑफ द ऑर्गेनेली। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स हैं। इसकी जो आउटर लेयर है वो स्मूथ है और बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह की इसकी कंपोजिशन है, जबकि इसकी जो इनर लेयर है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फोल्ड्स बनाती है और इसकी इनर लेयर को हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है, यू कैन सी आउटर लेयर जो है मेम्ब्रेन ये स्मूथ है, बाहर की मेम्ब्रेन है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है इसने फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं विच आर दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर एक लिक्विड या प्लाज्मा होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इस प्लाज्मा को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं और इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो राइबोसोम्स और जो डीएनए है, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, खुद को सिंथेसाइज कर सकता है डीएनए और राइबोसोम्स होने की वजह से, क्योंकि ये बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, राइट। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो लेयर है या मेम्ब्रेन है उसमें मौजूद होते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ स्मूथ, इनर देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर और ये स्पेस है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। देन इसके अंदर एक लिक्विड है या मैट्रिक्स है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा इनर लेयर में यहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हुक्स होते हैं या दरवाजे का लॉक होता है, उसे हम नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ पे ये मौजूद हैं और इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसकी डायग्राम एक दफ़ा इधर से भी गो थ्रू कर लें। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की फोल्ड में आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच आर F1 पार्टिकल्स ये दिखाया हुआ है। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये जो सब चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। इन प्रोसेसेस से क्या होता है, बेसिकली जो फूड हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद
उससे हम एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं इन सब रिएक्शंस के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया को इस्तेमाल करते हुए। और हमारा सेल फिर क्या करता है, फूड से एनर्जी सिंथेसाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड होता है वो एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। फिर जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो साइज़ एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेरी करता है सेल टू सेल। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सेल को कितनी एनर्जी चाहिए और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व सेल्स, और उन्होंने नर्व इम्पल्स कंडक्ट करनी होती है। इसी तरह हमारे मसल सेल्स हैं जिन्होंने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, तो इन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, फूड को चेंज कर देते हैं इनटू एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अलावा अब ये जो एटीपी की एनर्जी मिलेगी ये सेल इस्तेमाल करता है अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने आपको पीछे मेटाबॉलिक रिएक्शंस बताए थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए। और ये एटीपी को जब यहाँ से फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है तो ये एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा इस एडीपी को इसके अंदर फॉस्फेट ऐड करके एटीपी में कन्वर्ट कर सकता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मेन साइकिल, जो कि एनर्जी कन्वर्जन का, इसकी प्रोडक्शन का साइकिल है। और ये इंपॉर्टेंट रोल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के।